नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। एक तरफ है मॉडर्न साइंस और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक सोच। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? मतलब यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स और एंशिएंट एनर्जी, क्या ये आपस में जुड़े हो सकते हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये दोनों दुनियाएं जो इतनी अलग-थलग लगती हैं, असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? आइए इस विश्लेषण में इसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस खोज की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले चलते हैं मॉडर्न साइंस की दुनिया में। देखते हैं कि विज्ञान क्या कहता है कि आखिर ये दुनिया, ये ब्रह्मांड बना किस चीज से है। देखिए, आज की साइंस के हिसाब से आप कोई भी चीज ले लें, चाहे वो कोई बहुत बड़ा तारा हो या फिर रेत का एक छोटा सा कण, हर चीज के दिल में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्वार्क। यही हैं असली बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे सब कुछ बना है। और मजे की बात यह है कि मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि इन क्वार्क्स के कुल 6 अलग-अलग टाइप होते हैं। इनको फ्लेवर भी कहा जाता है। हाँ, बस 6 तरह के। तो ये हैं वो 6 क्वार्क: अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम और टॉप। और हाँ, ये मजाकिया नाम नहीं है, ये इनके असली साइंटिफिक नाम है। इन्हीं 6 से कुदरत की हर एक चीज बनती है। अच्छा, इन 6 में से भी जो अप और डाउन क्वार्क्स हैं ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि यही दोनों मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, और हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पूरी फिजिकल दुनिया की नींव हैं। सब कुछ, लिटरली सब कुछ इन्हीं से बना है। तो ये तो हो गई मॉडर्न साइंस की बात। अब थोड़ा गियर बदलते हैं। चलिए समय में हजारों साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में इस दुनिया को कैसे देखा जाता था, कैसे समझा जाता था। वैदिक ग्रंथों में, खासकर वैदिक भौतिकी में, एक शब्द बार बार आता है, रश्मि। रश्मि का मतलब है ऊर्जा की किरणें। यहाँ माना गया कि पूरा ब्रह्मांड इन्हीं रश्मियों से बना है। तो आप देखिए, ये एनर्जी को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। पार्टिकल्स की बात नहीं, एनर्जी की किरणों की बात हो रही है। और ये रश्मियां भी कई तरह की बताई गई हैं, जैसे सूर्य रश्मि जो सूरज की किरणें हैं, फिर है प्राण रश्मि यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, ब्रह्म रश्मि जो इस यूनिवर्स की क्रिएटिव पावर है, और एक है चित्त रश्मि जिसका सीधा कनेक्शन हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस से है। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तरफ है क्वार्क्स जो मैटर है, पदार्थ, और दूसरी तरफ है रश्मियां जो एनर्जी है, ऊर्जा। सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों के बीच कोई पुल, कोई ब्रिज बन सकता है? मतलब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया और ये प्राचीन एनर्जी रेस की दुनिया, ये दोनों आपस में जुड़ेंगी तो कैसे जुड़ेंगी? ये कनेक्शन आखिर है कहाँ? लगता है इसका जवाब एक खास तरह की रश्मि में छिपा है और उसका नाम है इंद्र रश्मि। चलिए अब जरा इसे समझते हैं। वैदिक ग्रंथों में इंद्र रश्मि को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी का सिंबल माना गया है। कहा जाता है कि यही वो ऊर्जा है जो मोशन, लाइट और यहाँ तक कि खुद जिंदगी को भी कंट्रोल करती है। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। इंद्र रश्मि का ड्यूअल नेचर है, इसकी प्रकृति दोहरी है। मतलब मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखें तो ये बिजली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन अध्यात्म में यही एनर्जी हमारे अंदर बहने वाली प्राण शक्ति, हमारी बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी या हमारी चेतना की धारा बन जाती है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा पॉइंट जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी की भाषाएं एक दूसरे में मिलती हुई सी लगती हैं। तो देखिए, सार यही है कि इंद्र रश्मि वो बाहरी बिजली भी है और हमारे अंदर की चेतना की धारा भी। और यही यही वो कनेक्शन पॉइंट है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता है। एक ही एनर्जी, बस उसके दो अलग अलग रूप। ये विश्लेषण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये एक कनेक्शन है, तो फिर एनर्जी को, इस दुनिया को समझने के और न जाने कितने दरवाजे हो सकते हैं जिनके बारे में शायद हमें अभी कुछ पता ही नहीं।